हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट पीरियड ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, कल देखिए हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम देखिए एक्सरसाइज 4.5 करते हैं। क्या कहता है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। मींस क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में हमने क्या करना है, इनका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, हम पहले सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद उन एलिमेंट्स को, उन कोफैक्टर्स को एलिमेंट्स की जगह पे रख के क्या कर देते हैं, उसका ट्रांसपोज। तो देखिए पहले कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। इसका फर्स्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिए a11 -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव रहेगा, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को क्या आएगा 4। इसी प्रकार a12 -1 की पावर 1 + 2 दैट इज 3, तो क्या हो जाएगा माइनस, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को क्या आ जाएगा 3 बचेगा। इसी प्रकार a21 -1 की पावर 2 + 1 माइनस आ जाएगा, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को क्या बचेगा 2। a22 -1 की पावर 2 + 2 4 पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को क्या बचा अपन। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखो a11 पोजीशन 4, a12 पोजीशन -3 -2 1। अब इसका क्या ले लेंगे ट्रांसपोज, तो रो बन जाएगी कॉलम 4 -3 -2 और 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब सेकंड करते हैं। देखिए सेकंड का सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिए a11 -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव रहेगा, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, बाकी बचेगा डिटरमिनेंट 3 × 1 3 0 × 5 0, क्या आ गया बच्चों 3 आ गया। नेक्स्ट देखिए a12 -1 की पावर 1 + 2 3, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों माइनस, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को 2 × 1 2 माइनस -2 × 5 -10 और एक माइनस ये प्लस का 10 दैट इज -12। ठीक है, इसी प्रकार a13 -1 की पावर 1 + 3 पॉजिटिव रहेगा, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को 2 × 0 0 -2 × 3 -6 और ये 6 ये, सो एक माइनस ये प्लस का क्या हो गया 6। अब हम फाइंड करेंगे a21 -1 की पावर 2 + 1 माइनस आ जाएगा, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को, -1 को 1 से करोगे -1, 0 को 2 से करोगे क्या आ जाएगा 0, तो वैल्यू क्या आ गई 1। नेक्स्ट करेंगे a22 -1 की पावर 2 + 2 पॉजिटिव, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को, 1 को 1 से किया 1 -2 × 2, एक माइनस अपनी तरफ से होता है -2 × 2 -4, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 दैट इज 5। a23 -1 की पावर 2 + 3 -1 की पावर 5 दैट इज माइनस, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को, 1 × 0 0 -2, अच्छा एक माइनस अपनी तरफ से पहले -2 × -1 +2 -2 a31 -1 की पावर 3 + 1 देखिए a31 करेंगे, -1 की पावर 3 + 1 4 पॉजिटिव हो जाएगा, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, -1 × 5 -5 -3 × 2 6, क्या आ गया -11। इससे पहले वाला देखिए माइनस और माइनस +2 हो जाएगा। a32 -1 की पावर 3 + 2 माइनस आएगा आगे। ठीक है, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को, 1 × 5 5 -2 × 2 4 1 बचा, 1 और -1 a33 -1 की पावर 3 + 3 -1 की पावर 6, तो पॉजिटिव रहेगा, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, 1 × 3 3 -2 × -1
-2 + 2 क्या आ गया 5 आ गया। तो अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, सभी एलिमेंट को उनकी जगह पे, सभी को फैक्टर्स को उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जगह पे रख दो। 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। इसका आप क्या ले लेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे तो रो क्या बन जाएंगी कॉलम, या कॉलम क्या बन जाएंगे रो। तो 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, देखिए ठीक है यही आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों, क्या कहता है वेरीफाई दैट a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into identity matrix in exercise 3 and 4। मींस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमें ये 3 थिंग्स क्या करना दिखानी है, इक्वल दिखानी है। ठीक है, इसको लेके चलेंगे जो वैल्यू आएगी, फिर इसको कंसीडर करेंगे जो वैल्यू आएगी, इसको कंसीडर करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो तीनों क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करके दिखाऊंगा, 4 आपने खुद करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, क्या होगा 2 -4 3 -6 2 इंटू में -6 -12 माइनस अपनी तरफ से -4 इंटू में 3 -12 प्लस 12 क्या आ गया, ये तो 0 आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चों 0 आ चुका है। तो अब इसको देखो फाइंड करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं इसका। A11 इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को क्या वैल्यू आ जाएगी -6। A12 इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को, -1 की पावर 1 + 2 माइनस, और ये क्या है -4 दैट इज 4 आ गया। A21 -1 की पावर 2 + 1 3, तो माइनस आ जाएगा, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को क्या बचेगा 3। A22 -1 की पावर 2 + 2 पॉजिटिव, इस रो को इस कॉलम को क्या आ गया 2 आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बच्चों -6 4 -3 और 2 का ट्रांसपोज। अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा -6 4 -3 और 2। ठीक है, तो पहले हम एक साइड कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, साइड 1 क्या है a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। देखिए a क्या है, a है 2 -4 3 -6, और एडजॉइंट ऑफ a क्या है, ये है -6 4 -3 और 2। अब इनकी हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। देखिए 2 3 -4 -6 -6 -3 4 2। ठीक है, अभी देखिए 2 इंटू में -6 -12 प्लस 3 इंटू में 4 12 -4 इंटू में -6 प्लस 24 -6 इंटू में 4 -24। देखिए 2 इंटू में -3 -6 प्लस 3 इंटू में 2 6 -4 इंटू में -3 प्लस 12 -6 इंटू में 2 -12। क्या आ गया बच्चों 0 0 0 0, दैट इज नल मैट्रिक्स आ गई। अब इसी प्रकार साइड सेकंड लेंगे। साइड सेकंड क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए ले लो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है -6 4 -3 2, और ए क्या है
2 3 -4 -6। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। देखिए -6 इंटू में 2 -12, -3 इंटू में -4 +12, 2 इंटू में 4 इंटू में 2 8, 2 इंटू -4 -8, -6 इंटू में 3 -18, -3 इंटू में -6 +18, 3 इंटू में 4 12, 2 इंटू -6 12। तो देखो सभी जगह क्या आ गया 0 0 0 0 विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब साइड 3 क्या है देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 0 है, 1 0 0 1। अब 0 सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके क्या दिखाएगा 0 0 कर देगा तो नल मैट्रिक्स हो गया। तो देखो तीनों साइड्स क्या होगी इक्वल होगी। तो आप क्या लिख सकते हो therefore a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a is equal to adjoint of A into में A is equal to determinant of A into में identity matrix। तो क्वेश्चन नंबर 4 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, वो आपने खुद करना है भाई। सेम पहले क्या करो एडजॉइंट ऑफ A फाइंड, पहले डिटरमिनेंट फाइंड करो, फिर एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करो, फिर एडजॉइंट ऑफ A को एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करो, और एडजॉइंट ऑफ A को A से, और डिटरमिनेंट ऑफ A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। वो तीनों क्या आने चाहिए इक्वल आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्या कहता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिसेस इफ इट इज एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने इनवर्स फाइंड करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है। ये इसने ऐसे क्यों लिखा इफ एग्जिस्ट, देखिए ए इनवर्स इक्वल होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा जब ही ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। ये थ्योरम भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अगर ए इनवर्स ए का डिटरमिनेंट क्या होगा 0 के इक्वल, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 आ गई तो यहाँ रख देंगे, तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर a का डिटरमिनेंट इक्वल नॉट इक्वल होता है 0 के तो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है a, ठीक है। अगर इक्वल हो 0 तो वो क्या होती है नॉन सिंगुलर, ठीक है। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल होता है 0 के तो वो मैट्रिक्स होती है सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो क्या होती है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसको क्या होना चाहिए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। एक 2 क्रॉस 2 का करके दिखाऊंगा, एक 3 क्रॉस 3 का, बाकी आपने खुद करना है। तो देखिए पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा 2 4 -2 और 3, 2 इंटू में 3 6 माइनस अपनी तरफ से 4 इंटू में -2 -8 दैट इज +8 क्या आ गया 14 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। देखिए a11 -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव हो जाएगा, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को, क्या आ गया 3 आ गया। फिर हम फाइंड करेंगे a12 -1 की पावर 1 + 2 माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को, क्या आ गया 4, तो वैल्यू क्या आ गई -4। अब फाइंड करेंगे a21 दैट इज -1 की पावर 2 + 1 माइनस आएगा, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को, क्या आ गया -2 आ गया, क्या वैल्यू आ गई 2। a22 -1 की पावर 2 + 2 -1 की पावर 4, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को, क्या बचा 2 आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बच्चों, ये जो एलिमेंट्स हैं उनको उन्हीं पोजीशन पे रख दो, कोफैक्टर को -4 2 2, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट ले दो, ट्रांसपोज ले दो, ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 3 -4 2 2, ठीक है। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट क्या है देखो 14 है,
1/14 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या देखो 3 - 4 2 2। ठीक है, अब 1/14 को अंदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो या एज इट इज छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 1/14 3 - 4 2 2। ठीक है, अब यही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है, तो 7th में आपको करके दिखाता हूँ। 7th 8th 9th 10th 11th। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना। पहले हम इसका इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट देखिए क्या होगा, C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो, 1 × -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव, ये रो छोड़ दिए कॉलम, 2 × 5 10, 4 × 0 0 प्लस 0 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 0, ये भी क्या है 0, तो क्या आ गया 10 आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, सभी के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बच्चों, सभी के कोफैक्टर। तो देखो a11 -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव रहेगा, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को, बाकी का डिटरमिनेंट 2 × 5 10, 4 × 0 0, क्या वैल्यू आ गई 10 आ गई। a12 -1 की पावर 1 + 2 पॉजिटिव माइनस आ जाएगा, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को, 5 × 0 0, 4 × 0 0, तो क्या आ गया 0 ही आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए a13 -1 की पावर 1 + 3 पॉजिटिव हो जाएगा, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को, 0 × 0 2 × 0, क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट देखिए a21 -1 की पावर 2 + 1 माइनस, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को, 2 5 10 -3 × 0 0, क्या होगी -10 आ गई। a22 -1 की पावर 2 + 2 पॉजिटिव, इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को, 1 × 5 5 -3 × 0। ठीक है, अब है a23 -1 की पावर 2 + 3 माइनस हो जाएगा, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को। ठीक है, तो 1 × 0 0, 2 × 0 0, क्या वैल्यू आ गई 0 आ गई। अब है a31 -1 की पावर 3 + 1 पॉजिटिव बनाएगी इसको, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को, 2 4 8 -2 3 6, दैट इज वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब है a32 -1 की पावर 3 + 2 माइनस, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को, 1 × 4 4 -3 × 0 0, -4 आ गई। a33 -1 की पावर 3 + 3 -1 की पावर 6, दैट इज पॉजिटिव, तो इस रो को छोड़ो इस कॉलम को, 1 × 2 2, 0 × 2 0, तो क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ कर रहा हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, ये जो कोफैक्टर है उनको उन्हीं जगह पे रख दो, 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज ले लो बच्चों, ट्रांसपोज ले लोगे -10 0 0 सॉरी +10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। ठीक है, अब ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब है 1/10, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, वो 10 आया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है 0 -10 5 0। ठीक है, अब 1/10 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -1, ये क्या बन जाएगा 1/5, 0 1/2 -4/10, that is -2/5, 0 0 1/5,
तो चेक कर लेते हैं, देखिए क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, इसने भाई सिर्फ यहीं तक छोड़ा है, इसने सिर्फ यहीं तक छोड़ा, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 आपने खुद करना है। अगर किसी का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट ए एंड बी बी द टू मैट्रिक्स वेरीफाई दैट। इसमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जाम्पल 25 के तरीके से आपने खुद करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है, फिर कहते हैं शो, ये क्वेश्चन नंबर 12 में था, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है शो करके दिखाओ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये भाई मैं बिल्कुल सेम एग्जाम्पल नंबर 26 में आपको करवा चुका हूं। फिर इसके बाद ए इनवर्स भी फाइंड करना है, हेंस फाइंड द ए इनवर्स, मींस इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एग्जाम्पल एज इट इज एग्जाम्पल 26 के तरीके से है, ये आपने खुद करना है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहता है फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस फाइंड द नंबर स्मॉल a एंड स्मॉल b, मींस ये दो नंबर हमने फाइंड करने हैं सच दैट a स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस b इनटू में i यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी लेंगे हम, 2 क्रॉस 2 की ही लेंगे। ठीक है, और ये कह रही है नल मैट्रिक्स, मींस ये जो मैट्रिक्स A है इसको सेटिस्फाई करती है। हमने क्या करना है, यहाँ से स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसको यहाँ रखेंगे, ए को यहाँ रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ रखेंगे, उससे हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ए इंटू में ए, 3 1 2 1 3 1 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 इंटू में 3 9, 2 इंटू में 1 2, 1 इंटू में 3 3, 1 इंटू में 1 1, 3 इंटू में 2 6, 2 इंटू में 1 2, 1 इंटू में 2 2 प्लस 1 इंटू में 1 1। तो ये क्या आ गया देखो 11 4 8 3, ये हमारा आ चुका है ए स्क्वायर। तो अब इक्वेशन देखो क्या है बच्चों, इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। देखो बच्चों ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पुट कर दो 11 4 8 3 प्लस में स्मॉल ए, कैपिटल ए क्या है, मैट्रिक्स है, ये है 3 1 2 1 प्लस में बी, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ये 0 का मतलब है यहाँ पे नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 क्रॉस 2 के लेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में 11 4 8 3, ए को क्या करेंगे, मैट्रिक्स से ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों ये 3a 2a a, बी को सारे से कर देंगे, b 0 0 b इज इक्वल टू 0 0 0। अब क्या करेंगे, सभी एलिमेंट को कोरस्पोंडिंग ऐड कर देंगे, तो कर दो, फिर क्या हो गया ये हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, ये हो जाएगा 4 प्लस a प्लस 0, तो यही बचेगा। ठीक है, 8 प्लस 2a प्लस 0, 8 प्लस 2a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब देखो इसको हम कंपेयर करेंगे तो 4 वैल्यूज हमारे पास आएंगी, 4 इक्वेशंस आएंगी। पहली इक्वेशन क्या है, 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0, ये ऑन कंपेरिजन है। ठीक है, दूसरी क्या आएगी 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0।
तीसरी आएगी 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0, 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये 4 इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो पहले मैं सेकंड ले रहा हूं क्योंकि यहां से एक वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम सेकंड 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू -8, a इज इक्वल टू -4। अब जो वैल्यू यहाँ पे आई है वो इस 3 को भी तो सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब a की वैल्यू -4 पुट कर दो, 0 मींस a की एक ही वैल्यू है, ठीक है। अब इस a की वैल्यू को इसमें पुट कर लो। ये थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं, इसको उतार लीजिए सभी। पुट a इज इक्वल टू -4 इन फोर्थ, क्या हो जाएगा 3 -4 प्लस b इक्वल टू 0। ये क्या बचेगा -1 प्लस b इक्वल टू 0, b क्या आ गया बच्चों 1, a की वैल्यू आ गई -4, b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब ये वैल्यू इस फर्स्ट को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये वैल्यू क्या करनी चाहिए फर्स्ट को सेटिस्फाई। ले लो फिर लेफ्ट हैंड साइड के 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3 इंटू में -4 प्लस में 1, 11 और 1 12, -12 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो a की वैल्यू आ गई -4, b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप खुद ही कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों सेम है। क्या कहता है फॉर द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए दी हुई है 3 क्रॉस 3 की, कह रहा वेरीफाई दैट दिस, कह रहा कि भाई ये जो है ना इसके इक्वल है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स मतलब कि भाई इसको यूज करते हुए ए इनवर्स फाइंड करना। आपने क्या करना है पहले ए क्यूब फाइंड करना। ए क्यूब कैसे फाइंड करोगे, ए स्क्वायर इंटू में ए। अब ए स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, ए इंटू में ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। जो ए स्क्वायर आ जाएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए क्यूब आ जाएगा। आपके पास ए क्यूब भी आ गया और क्या आ गया ए स्क्वायर, और ए तो आपके पास है ही। आई क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 3 की, मींस क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ए क्यूब को इधर पुट कर दो, ए क्यूब मैट्रिक्स को जो आई आपकी, ए स्क्वायर को यहाँ पुट कर दो, ए को यहाँ पुट कर दो, आई को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। अब इन सबको जब आप ऐड करोगे तो वो अगर नल मैट्रिक्स आ जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसी की हेल्प से, ये आपने खुद करना है भाई, मैं इसमें कुछ भी नहीं बता सकता, नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ पुराना ही है इसमें, ठीक है। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड करोगे वो बताता हूँ मैं आपको। ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इंटू में ए इनवर्स। देखो नल को ए इनवर्स से करोगे क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, इस ए इनवर्स को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये ए क्यूब को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू में ए, और ए इनवर्स से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, -6। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चों, ए इंटू में ए, और इस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, प्लस 5 इंटू में ए इनवर्स, प्लस में 11 आई इंटू में ए इनवर्स। अब देखो ए इनवर्स को ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इस ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, फिर उसको ए स्क्वायर से करोगे क्या बचेगा ए स्क्वायर, इसी प्रकार इसको करोगे आइडेंटिटी, ये क्या हो जाएगा 6 से, और इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 5 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 11i को ए से करो, देखो i को ए इनवर्स से करोगे क्या हो जाएगा 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब इसको यहां रखो, इन सबको इधर ले जाओ, तो ये प्लस वाले माइनस के, माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, तो देखो क्या हो जाएगा 11 इंटू में ए इनवर्स क्या हो जाएगा -a स्क्वायर। अब नल से कुछ भी माइनस करोगे तो वही वैल्यू आएगी, प्लस 6a
ठीक है, -5i। और इसको आप क्या लिखेंगे, ए इनवर्स को कैसे फाइंड करोगे, 1/11 इंटू में 6 से -a² -5। अब a² आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, a आपके पास है ही, a² को यहाँ पुट करो, a को यहाँ और i को यहाँ, और उसको 1/11 से डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएगा आपका a इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने खुद करना है बच्चों, ये भी सेम एज इट इज है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, लेट a बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मींस क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है, नॉट इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर 3x3, जिसका ऑर्डर क्या है 3, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो देखिए अब मैंने आपको ये फॉर्मूला आपको बताया था कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1, और n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने आपको ये एक्सरसाइज समझाते हुए बताया था, क्या है 3 -1 मींस डिटरमिनेंट ऑफ a²। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, 18 देखिए, इफ a इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू दिस। देखो अगर a को इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो a इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, आइडेंटिटी सॉरी a इंटू में a इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले देंगे, क्या ले देंगे बच्चों, डिटरमिनेंट। और मैंने आपको बताया था, ये आपको बताया था मैंने कि अगर a b का डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ b के इक्वल होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में a इनवर्स का डिटरमिनेंट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है, 1 होता है। तो हमें ये डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो a इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो क्या आंसर होगा इसका, बी। आंसर क्या होगा बच्चों, बी। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.5 आपकी कंप्लीट हो जाती है।